नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम विभाज्यता आधारित प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने विभाज्यता के नियमों को जाना था पिछले क्लास में, तो उस पर आधारित जो प्रश्न किए जाते हैं, किस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, उसको आज हम हल करेंगे। यदि आप विभाज्यता आधारित नियम को नहीं देखें तो पहले आप उस क्लास को देख लें और फिर आप इस प्रश्नों को करें, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा करने में, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट प्रश्न में क्या है कि P का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि संख्या 2, 4, 6 P 4, 8, 8 से विभाज्य हो। अब इतनी बड़ी संख्या दे दिया और इसमें से एक अंक जो है गायब कर दिया गया है, जहाँ पर P रख दिया गया। अब कहता है ये जो P का मान क्या होगा कि ये पूरा का पूरा संख्या जो 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। तो हमने देखा था कि जब विभाज्यता के नियम को पढ़े थे तो वहाँ पर क्या देखे थे कि 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 8 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अंत का 3 अंक जो होगा, किसी भी संख्या के अंत का 3 अंक जो इकाई, दाई, सैकड़ा का जो स्थान का अंक होगा, वो अगर 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जाता है तो बाकी पूरी संख्या जो है, ये दी हुई संख्या पूरा का पूरा 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, P का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो P के स्थान पर हम दी हुई ऑप्शनों में से रख कर देखेंगे कि कहाँ पर ये जो है 3 अंक जो है ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इस 3 अंक से हमें काम लेना है। तो क्या होगा, P 4 और 8। अब एक एक करके P का मान रखिए। अगर 2 रखते हैं तो 2, 4, 8, क्या ये 8 से पूर्णतः देखिए तो विभाज्य है। तो 8 से 8 दिए में 24, 8 1 8 विभाज्य तो है, तो 2 हो सकता है। अगर इससे कम कोई और ना हो तो, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम कह रहा है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम 0 को रख के देखते हैं तो 0, P के स्थान पर 0 रख दिए तो 4, 8। अब हम इसको अगर 8 से विभाजित करें तो 8 छके 48, 0 पर भी विभाजित हो रहा है। तो 0 पर भी विभाजित हो रहा है, 1 पर विभाजित होगा क्या। तो अब तो हमें सबसे छोटी संख्या तो हमें मिल ही गया, सबसे छोटा अंक तो हमें मिल ही गया। P का मान क्या हो सकता है, 0। अब इससे क्या कुछ कम हो सकता है क्या, नहीं ना। तो क्या हो सकता है यहाँ का, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो P का मान यदि हम 0 रखते हैं तो वह न्यूनतम मान होगा। P का न्यूनतम मान होगा क्या, तो 0, जहाँ पर क्या होगा, तो ये दी हुई संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाएगा। अर्थात अगर हम संख्या को इस तरीके से लिखें, P के मान पर अगर हम 0 रख के लिख दें, 0 रख के लिख दिए हम, P के स्थान पर जो क्या रख दिए 0, तो अब जो ये संख्या दिया हुआ है ये 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आप चेक करके देखें। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं। तो 8 से 8 दिए 24, यहाँ 6 तो 60, 8 सते 0, 8 सते 56, 8 सते में 56, कितना बच गया, तो 4 44, 8 5 40, 4 8 छके 48। तो कितना आ गया देख रहे हैं आप। तो पूर्णतः ये क्या हो गया, विभाज्य हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P का मान 0, जो 2 नहीं हो सकता क्योंकि न्यूनतम क्या रहा है। अगर 2 के अलावे इससे कम कोई और संख्या ना होता तब तो 2 हो जाता, लेकिन 2 के से नीचे भी है, 2 से कम भी है क्या, तो 0, सबसे कम क्या है 0। तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा 0 और इसका आंसर भी हो जाएगा 0, B नंबर ऑप्शन। ठीक है। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लास्ट तक देखते रहें तो आज आप इस तरह के प्रश्न जो किए जाते हैं उसको बड़ा ही आसानी तरीके से सीख जाएंगे। किस तरह से हम यहाँ पर जो अंक का गायब किया गया है उसको हम कैसे खोजें, चाहे भले ही यहाँ पर किसी भी संख्या से विभाज्य कहने को कह दें। तो आइए अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। आइए अब प्रश्न 2 को देखिए क्या है। K का वह मान ज्ञात करें कि संख्या 7, 2, K 4, 6, 0 और K 6 से विभाज्य है। एक संख्या ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है संख्या, तो पहले संख्या को लिख लीजिए 7, 2, K 4, 6, 0 K, ये संख्या दिया हुआ है। अब इसमें कहता है K का मान क्या हो कि वह 6 से विभाज्य हो जाए। K का ऐसा क्या मान रखे कि ये संख्या जो है पूर्णतः 6 से विभाज्य हो जाए। तो 6 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या पढ़ा था, तो 6 से विभाज्यता के नियम पढ़े थे कि जो संख्या 3 और 2 दोनों विभाज्यता के नियम को पालन कर ले वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगा। अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या था, तो 2 से विभाज्यता का नियम था कि इकाई स्थान पे क्या हो, इसके वंश पैलेस पे इकाई स्थान पे क्या हो, इकाई स्थान पे कोई भी संख्या का अगर इकाई स्थान पे कोई सम संख्या हो जाए, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कुछ हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा।
3 का क्या था, तो सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग जो है वो क्या होता है, अगर 3 से विभाज्य हो जाता है, दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य होती है। ये हम पढ़े थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दोनों को नियम को पालन करना होगा, 3 का भी और 2 का भी। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों के नियम को पालन करना है। तो आप तो सबसे पहले देखिए इकाई स्थान पर के रखा हुआ है, तो इकाई स्थान पर के है, तो 2 के नियम से अगर हम देखें तो क्या होगा, इकाई स्थान पे कोई सम संख्या आएगा, तभी तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हो पाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सब सम संख्या है, तो ये तो विषम है, तो ये तो के हो नहीं सकता। 9 विषम है, के स्थान पर यहाँ पर आ नहीं सकता। अगर इस दोनों में से कोई अगर रख देते हैं तो फिर वो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम कहता है इकाई स्थान पर कोई सम संख्या रहनी चाहिए, कोई सम अंक रहना चाहिए। अब हमें सम अंक देखने के लिए क्या मिलता है, तो 8 और 4, यहाँ पर 2 ही देखने को मिल रहा। अब हम क्या करेंगे कि 8 और 4 को रख के देखेंगे कैसे। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक काम और करेंगे कि 3 के विभाज्यता के नियम को भी अब हम फॉलो करें। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को आप जोड़ लें। तो चलिए सभी अंकों को हम जोड़ रहे हैं, सभी अंकों को जोड़ लें और इसे आप 3 से विभाज्य करें, इसके योगफल जो आएगा उसको 3 से विभाज्य करें। अगर वो विभाज्य हो जाता है तो 3 से ये संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ के, तो 7 2 9, 9 4 13, 13 6 कितना, तो 19, 13 6 में 19, 19 और के प्लस के कितना, तो 2 के बट्टे में 3। अब के स्थान पर हमें देखने को क्या है, तो 8 या 4, 8 या 4 में से रख के देखते हैं। तो 8 अगर रखते हैं तो 8 दूनी 16, 19 प्लस 16 बट्टे में 3। अब हम 8 रख रहे हैं के का मान, तब 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16। अब इसको जोड़े तो 9 6 15, 1 1 2 1 3, 35 बट्टे 3, क्या ये विभाजित है, 3 से विभाजित है। 35 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात के का मान 8 नहीं हो सकता, के का मान जो है के इक्वल टू 8 नहीं हो सकता। तो अब बच क्या गया, तो 4, तो 4 ही बच गया, तो आंसर भी 4 होगा। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं। तो 19 प्लस 4 अगर इसका मान रखते हैं तो 4 दूनी में 8, 19 प्लस 8 बट्टे में 3, तो क्या हो जाएगा 19 8 27 बट्टे में 3, अर्थात ये 3 से देखिए तो पूर्णतः 9 में 27 कट रहा है। यानी यहाँ पर यदि हम के का मान 4 रखते हैं के का मान, तो ये क्या है कि संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अगर हम के का मान क्या रख दे तो 4, 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, 3 से भी विभाज्य और 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 से विभाज्यता का नियम कह रहा था, तो आप इस बात को हमेशा ख्याल रखें कि 6 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करने के लिए आपको 2 और 3 दोनों को याद करना होगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम, चलिए हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 इन सब में से कोई एक अंक रहे, कोई भी अंक रहे, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी हुई संख्या जो है उनके सभी अंकों को आप जोड़ लें, उनके सभी अंकों को आप जोड़ लें, यदि उसका योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है तो दी हुई संख्या जो है पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे आप। तो आइए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। तो आइए अब प्रश्न 3 को देखिए क्या है। m का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि संख्या 5 m 8 3 m 4 m 1 9 से विभाज्य। अब एक संख्या इतना बड़ा सा दे रखा है, इसमें 3 जगह m दे रखा है, 3 जगह अंक गायब कर दिया गया है और ये तीनों जगह क्या होगा, तो m का वैल्यू जो होगा सेम ही होगा, एक बार जो मान निकालेंगे वही मान होगा सब जगह। तो कहता है m का ऐसा क्या मान रखें कि दी हुई जो संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो अब आप 9 से विभाज्यता के नियम को याद करिए। 9 से विभाज्यता के नियम को याद करेंगे तो क्या पढ़े थे 9 से विभाज्यता के नियम में कि ठीक 3 को जैसे हम पढ़े थे ठीक उसी तरह 9 का भी है कि दी हुई संख्या के सभी अंकों के योग का, सभी अंकों का योग जो है अगर वो 9 से विभाज्य होता है तो दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। क्या कि दी हुई संख्या जो है इसके सभी अंकों को यदि आप जोड़ लेते हैं, इसके सभी अंकों को यदि आप जोड़ लेते हैं तो जो प्राप्त होगा इसका योगफल, इसका जो योगफल आपको प्राप्त होगा, अगर ये योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यदि ये योगफल पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगा।
तो आप इसके योगफल को देखिए, इसके अंकों के योगफल को, तो क्या प्राप्त कर पाएंगे यहाँ से, तो 5 8 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 1 21, 21 मिला यहाँ से। और प्लस में क्या, तो 1 2 3, 3m 3m, और बट्टे में क्या 9। अब आप क्या करें कि m के मान को एक एक करके रख के देखें कि कहाँ पर ये जो है ऐसा संख्या प्राप्त हो कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यदि हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 21 बचेगा, 21 बट्टे 9, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा। अगर 0 हम मान रखते हैं तो 3 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 21, 21 बट्टे में 9, तो 9 21 से तो विभाजित है नहीं, 21 9 से विभाजित है नहीं, तो यहाँ पर m बराबर 3 नहीं हो सकता, m बराबर 0 नहीं हो सकता, m बराबर 0 नहीं होगा। चलिए m का मान अब हमारे 1 रख के देखते हैं, तो 1 रख के देखिए, तो अगर ये हम m 1 रखें तो 3 होगा, और 21 + 3 क्या आ जाएगा, तो 24, 21 + 3 क्या आ जाएगा, तो 24। कब, जब m बराबर हम 1 रख रहे हैं तब, m बराबर 1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 3, और 21, 21 और 3 कितना, तो 24, 24 बट्टे में 9। क्या यहाँ पर 24 9 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं है, तो m बराबर 1 भी नहीं होगा। अब m बराबर 2 रख के देखिए, यदि हम m बराबर 2 रखते हैं, m बराबर कितना 2, तो 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 और प्लस में 21 क्या आएगा, तो 21 + 6 बट्टे में 9, तो 21 छो कितना 27, 27 बट्टे में 9। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 27 9 3 27 पूर्णतः विभाजित है 3 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से m बराबर 2 यहाँ पर रखने पर क्या हो गया, तो पूर्णतः विभाजित हो गया। हम 3 को भी चेक कर लेते हैं, तो 3 को अगर रखते हैं 3 3 9 21 9 30, 30 जो है आएगा हमें 3 रखने पर, तो 30 बट्टे में 9, 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो m बराबर 3 भी नहीं होगा। तो क्या होगा, m बराबर क्या होगा, तो 2। यदि हम m के प्रत्येक जगह m जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ यदि हम 2 रख दें तो जो प्राप्त होगा संख्या वो क्या होगा, तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। संख्या को लिखा कैसा जाएगा फिर तब, तो संख्या हो जाएगा क्या, 5 2 8 3 2 4 2 1। संख्या ये होना चाहिए था जहाँ पर क्या कर दिया गया, तो इस 2 के बदले m, इस 2 के बदले m और इस 2 के बदले m लिख दिया गया था। तो यहाँ पर m बराबर क्या आ गया, तो 2। इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। यदि हम m का मान यहाँ पर 2 रख देते हैं तो दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम अगले प्रश्न में देख लेते हैं क्या पूछा गया। आइए प्रश्न 4 देखिए, अब क्या दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2 3 6 5 P4 में P के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। 4 से विभाज्यता के नियम को क्या कहता है, तो 4 से विभाज्यता का नियम को याद कीजिए आप। तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंत का 2 अंक जो है अर्थात इकाई और दहाई का जो अंक है वो यदि अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाता है। क्या कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि संख्या जो पूरा का पूरा है ये पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें यहाँ किस चीज़ से काम लेना है, तो बस P और 4 से। अब यहाँ पर एक बात है कि सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को हम खोजेंगे तो क्या होना चाहिए, जो P का स्थान पर रखने पर 4 से विभाजित हो जाए ये संख्या। यदि हम P के स्थान पर ये मतलब यहाँ जो दिया हुआ इकाई दहाई ये क्या होना चाहिए, तो 4 से पूर्णतः विभाजित। यदि हम यहाँ पर P के स्थान पर 0 रखते हैं, सबसे छोटा हम ले लेते हैं 0 को, तो 0 रखते हैं तो 0 और 4, तो अगर 0 और 4 रखते हैं तो 4 से यह पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है एक बार में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी संख्या में खोजना है, सबसे छोटी रहता तब तो 0 हो जाता, लेकिन सबसे बड़ी। अब यहाँ पर 9 भी दिया, 8 भी दिया, 2 भी दिया है, तो हम 2 को रख के अब चेक कर लेते हैं। 2 4, 4 से 4 छक्के 24, 2 रखने पर भी हो गया 24 आ गया, तो 6 से कट गया, यानी यहाँ पर 0 बराबर भी हो रहा है, P बराबर 0 पर भी कट जा रहा है, P बराबर यदि हम 2 रख रहे हैं तब भी कट जा रहा है, P बराबर यदि हम 8 रखें तो P बराबर यदि हम 8 रखें तो क्या होगा, तो 8 4 बटे में 4, तो 4 दूनी 8, 4 1 के 4, यानी 21 बार में कट जा रहा है। यदि P बराबर यदि हम 9 रख के देखें तो P बराबर यदि हम 9 रख के देखें तो 94 बटे में 4, 4 दूनी 8 और 1 14, पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, 4 दिए 12 2 14, फिर शेष बच जा रहा है, तो 9 तो हो नहीं सकता।
होने के लिए क्या सब हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये तीनों यहाँ पर ऑप्शन में से ये 3 हमें देखने को मिल रहा। लेकिन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो इस तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो p बराबर 8 सबसे बड़ा हमें यहाँ पर यही दिख रहा है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 8 हो जाएगा कि p के स्थान पर यदि हम 8 को रखते हैं तो ये दिया हुआ संख्या जो है क्या हो जाएगा, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आइए अब प्रश्न 5 को पढ़िए। क्या है, y का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 y 3 2 4 12 से विभाज्य हो जाए। संख्या क्या दिया हुआ है, तो 5 1 7 y 3 2 4 ये दिया हुआ है। अब इसमें कहता है 12 से विभाज्य होने के लिए, तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि 12 से विभाज्यता का नियम जो नियम 3 और 4 का होगा, इस दोनों नियम को जो संख्या फॉलो कर लेगा, जो संख्या इस दोनों के नियम को पालन कर लेगा, वो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 4 का नियम क्या कहता है कि अंत का 2 अंक क्या होना चाहिए। अभी हम जस्ट पहले देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि 4 का क्या कहता है कि अंत का 2 अंक, इकाई और दहाई पर के अंक जो होंगे, यदि उससे बनी संख्या यदि हम 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं अंत में 2 24 है, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 4 के लिए अब हमें सोचना नहीं है, ये संख्या 4 से विभाजित है। और हमें सोचना किसके लिए है, तो 3 के लिए। किसके लिए, 3 के लिए। यदि अब ये 3 से विभाजित होने जाएगा तो समझ जाए कि आप 12 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 से तो ये विभाजित है, अब हमें 3 से चेक करना है। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पढ़े थे अभी कुछ देर पहले। तो वहाँ पर क्या पढ़े थे कि दी हुई संख्या जो है इसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो इसके अंकों को आप जोड़िए, 5 1 7 प्लस y प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। तो ये जो संख्या प्राप्त होगा, ये जो योगफल प्राप्त होगा, योगफल प्राप्त होगा यदि ये 3 से विभाजित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये संख्या अब 12 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से तो विभाज्य है ही, 4 से विभाज्य तो है ही। क्या करना है 12 के लिए, 3 और 4 से विभाज्यता चाहिए, तो 4 से तो है ही, 24 है लास्ट में, 3 से हम खोज लेते हैं। तो 5 1 6 6 7 13 13 13 3 16 16 2 18 18 4 22 22 प्लस y बट्टे में 3। अब y का ऐसा क्या मान रखें इसमें से कि जो 3 से विभाजित हो जाए, जोड़ने के बाद ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 22 में यदि हम 0 रखते हैं तो 22 ही होगा, तो 3 से विभाजित होगा नहीं। 22 के प्लस में 1 कर देते हैं तो 23, 3 से विभाजित होगा नहीं। 22 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना होगा, तो 22 तो 24, जो कि क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। कितनी बार में, तो 8 बार में। 22 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो 22 3 25, 3 से विभाजित होगा नहीं। तो कहाँ पर देख रहे हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जा रहा है, 2 पर। कहाँ पर, तो 2 पर विभाजित हो जा रहा है। तो अब हमें क्या हो गया कि यदि हम y का मान यहाँ पर 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये संख्या जो है 3 से भी विभाजित हो गया, 3 से विभाजित हो गया। अब तो 3 से ये संख्या क्या हो गया, विभाजित हो गया, और 4 से विभाजित हो गया। जब 3 और 4 दोनों से विभाजित हो गया तो क्या कह सकते हैं, तो इसको 12 से विभाजित हो जाएगा। ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, तो 12 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। कितना, तो p का मान क्या, सॉरी p कहते हैं, y का मान क्या, तो y का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।